तो स्टार्ट करते हैं हम आज 1.3 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे क्या कहा है कि मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय द फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द फिलिंग द ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि सबसेट क्या होते हैं। जैसे 2, 3, 4 ये एलिमेंट है, तो ये देखो 2, 3, 4 है ना। 2, 3, 4 जो है एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। अब 2 और 3, 4 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, ये सबसेट है इसका। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे देखा जाए ABC, क्या इसका ये सबसेट है। तो BCD इसमें में चेक करेंगे, अगर एक भी सेट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो वो उसका सबसेट नहीं होता है। तो इसमें देखा जाए ABC BCD में, इसमें A है, A नहीं है, B है और C भी है। ये इसमें प्रेजेंट, ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये नॉट सबसेट हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ये नॉट सबसेट। अगर ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होता तो क्या होता है, ये इसका सबसेट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन में। X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। X इज सच दैट कि स्टूडेंट जो है वो क्लास 11 का स्टूडेंट है, आपके स्कूल का। तो कह रहा है कि आगे X इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है ना। अब X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल मतलब कि आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं वो भी क्लास 11 के ही स्टूडेंट है। तो यानी कि ये पूरे स्कूल के बच्चों में से जितने भी होंगे, क्लास 11 का भी उसी स्टूडेंट का, उसी स्कूल का ही स्टूडेंट है। तो इसका मतलब है, हमें पता है कि उसी के छोटा सा पार्ट होता है सबसेट, है ना। जो पूरा नंबर दिया गया होता, तो पूरे स्कूल का 11 का जो स्टूडेंट हो जाएगा वो उसी स्कूल का पार्ट है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट होगा, ठीक ना। आगे देखते हैं क्या है। X इज सच दैट ट्राइंगल इन प्लेन, X इज सच दैट रेक्टेंगल इन प्लेन। तो अगर देखा जाए कि अगर एक प्लेन बना दिया जाए, यहाँ पर देखिए XY का एक प्लेन है, ये X है, ये Y है, तो ट्राइंगल इसमें बना देते हैं, ठीक ना। ट्राइंगल कहा गया है, तो ट्राइंगल में देखा जाए ये है ना, जितने भी ट्राइंगल हैं, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया गया है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया गया है। अब इसमें हम लोग रेक्टेंगल बना दें, अगला XY प्लेन में, ये Y ये X, तो रेक्टेंगल ये बन गया, ठीक ना। तो इस तरीके से जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे तो ये इसके पार्ट नहीं होंगे, तो इसलिए क्या है, ये नॉट सबसेट हो जाएगा, ठीक ना। क्या होगा, नॉट सबसेट। यहां से देखा जाए X इज ए सर्कल इन द प्लेन। अब X इज ए सर्कल इन द प्लेन, तो प्लेन का ही बनाते हैं लोग, XY के फॉर्मेट में जो होता है। तो सर्कल, ये देखो जो भी सर्कल है, ठीक ना, छोटे बड़े सब हो सकते हैं। अब अगले में कहा है कि इन द सेम रेडियस 1 यूनिट। अगले में प्लेन जो सर्कल है यहाँ पर XY के, तो ये जितने सर्कल है सब 1 रेडियस के हैं। तो 1 रेडियस के ये छोटे बड़े सब जितने हो जाएंगे, तो इसके जो है, इसमें जो जितने सेट होंगे तो ये इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं रही है, तो इसका पार्ट नहीं हो सकता है, इसलिए इसका ये सबसेट नहीं होगा, ठीक ना, नॉट सबसेट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं S इज इवन नेचुरल नंबर एंड X इज ऑन इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि जो भी यहाँ पर दिया गया है कि नंबर के अकॉर्डिंग, कि क्या यहाँ पर, ठीक है, कि क्या यहाँ पर इवन, इसमें इवन नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं, इवन नेचुरल नंबर अगर लोग देखें तो 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। X इज द इंटीजर, मतलब अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आगे ऐसे जितने भी होंगे इंटीजर सब इसी के पार्ट हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको ये समझ में आया कि सबसेट होते क्या हैं, ठीक ना, और कौन से सबसेट नहीं होंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखना
था या देखना है। तो अब आगे हम लोगों ने जो यहाँ पर देखा वो क्या है कि अच्छा इसमें जो है एक छोटा सा पार्ट इसमें तो लाई करेगा फिफ्थ पार्ट में, ठीक ना। फिफ्थ पार्ट में छोटा सा सर्कल जितने बनाएंगे छोटा सा एक सर्कल तो हो ही जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट होगा, है ना। लाई करेगा, अगर ये लाई करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये सबसेट हो जाएगा, ठीक ना। ये इसका सबसेट रहेगा क्योंकि जितने पार्ट हैं, ठीक है। तो अब जो है ये वाला एक्स इज सर्कल इन द सर्कल, इसमें छोटा तो हो सकता है जितने पार्ट हैं, ठीक है ना, इसमें से एक पार्ट तो लाई कर रहा है, लेकिन क्या जितने पार्ट हैं ये सब इसके अंदर लाई करेंगे, तो जितने पार्ट यहाँ होने, जितने पार्ट इसमें हैं तो इतने पार्ट सब होने चाहिए थे, इसका मतलब इसका सबसेट होता। हाँ, ये वाला सबसेट इसका हो जाएगा, लेकिन ये वाला सबसेट नहीं रहेगा। तो आपने देखा कि इसमें जो इसके पार्ट होते हैं वो सबसेट रहते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा कि जो आपके स्कूल के जितने बच्चे हैं वो इस क्लास 11 के सब बच्चे रहे हैं, तो इसका मतलब इसके पार्ट रहे, तो यहाँ पे सबसेट रहे हैं। ऐसे ही यहाँ से देखा गया कि जो ट्राइंगल के प्लेन में पहला पार्ट है ये एक्स वाई रेक्टेंगल पार्ट, इसमें एक भी पार्ट नहीं पॉसिबिलिटी रहे, तो ये भी नहीं रहे हैं। अब यहाँ सर्कल के प्लेन में छोटे बड़े सब सर्कल हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है सिर्फ 1 रेडियस का रहा है ना। कितने रहा है, 1 यूनिट का रहा है, तो इसका मतलब 1 यूनिट का इसमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। कोई 1 रेडियस हम लोग बना सकते हैं, लेकिन जितने अलग अलग पार्ट होंगे ये सब जितने पार्ट इसमें होना चाहिए तो वो सब पार्ट नहीं है, इसलिए इसका सबसेट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से 2 4 6 8 में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी इंटीजर्स हैं सब ये इसी के पार्ट हैं। देखो 2 4 5 6 7 8, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे इसका सबसेट हो जाएगा। आगे यहाँ कहा है x इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन एंड x इज द ट्रायंगल इन सेम प्लेन। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम लोग बनाएं एक्स वाई प्लेन पर, तो जितने ट्रायंगल होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटे बड़े सबके सब यही होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेम प्लेन में अगर हम लोग आगे बनाएं तो x इज सच दैट ट्रायंगल इन सेम प्लेन, मतलब इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। ये जितने ट्रायंगल होंगे सब कोई ना कोई इसमें से एक पार्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएगा, तो इसलिए पॉसिबल है कि यहाँ क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका एक ही पार्ट इसमें अगर होगा तो वो उसका सबसेट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें सब के सब इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे हैं, इसलिए वो सब क्या हैं, इसके सबसेट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है, एग्जामाइन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ देखें ए और बी है, तो कह रहा है कि नॉट सबसेट ऑफ दिस, तो ए है और बी है, तो ए इसी का पार्ट है तो ये सबसेट होना चाहिए। ये कह रहा है नॉट सबसेट, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स, मतलब जो इसमें बिलोंग कर रहे हैं एलिमेंट वो तो है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कह रहा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे ए ई, तो कह रहा है जितने ओवल्स है, ओवल में क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये सब जितने ओवल्स हैं तो इसी के अंदर ए है और ई भी है, ठीक ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 3 5, तो यहाँ पर 1 है और 3 है, 2 इसमें नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट होता तो ये इसका सबसेट हो जाता, इसलिए यहाँ पे सबसेट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। आगे ए देखा जाए, क्या ए इसका सबसेट है, तो हाँ इसका सबसेट है, क्योंकि एलिमेंट यहाँ पर ए है, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ट्रू। आगे है क्या ए बिलोंग कर रहा है, इसमें सबसेट है, तो सब ये साइन जो होता है ब्रेसेस जो लगा देते हैं सबसेट बन जाता है, एक सेट बन जाता है, तो जो उसी का सबसेट होता है ना। और तो इसमें अगर ये साइन जो बिलोंग का होता है फिर एलिमेंट के लिए होता है, जैसे अगर यहाँ पे कहता है ए बिलोंग टू, ठीक ना, ये ए बी सी, ठीक है, तो ठीक है ये इसमें बिलोंग करता है, लेकिन ये तो यहाँ पर एक सबसेट बना रहा है, तो यहाँ पर ये सबसेट का साइन रहेगा, इसलिए ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा,
फॉल्स हो जाएगा, ठीक ना। अगले में क्या कहा है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, 2 होगा 4 होगा, है ना, और बाकी कितने ही होंगे। यहाँ से x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 36, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिविजिबल 36। तो यहाँ से आगे देखा जाए कौन कौन से नंबर काटेंगे, डिवाइड करेंगे नेचुरल नंबर 1 इसको काट देगा, डिवाइड करेगा 2 3 4 9 12 18 36, ठीक है। तो 2 और 4 इस नंबर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा, इसलिए क्या है, ट्रू है, ठीक ना। तो आप ये सब समझ गए होंगे, और जहाँ पे भी आपको कोई डाउट लगता है आप हमारे व्हाट्सएप पर या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जितना भी होगा प्रॉब्लम आपको समझाया जाएगा, लेकिन आपके से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।